देखिए, घर में संत महात्मा आते हैं, गुरुदेव आते हैं, तो जैसा व्यास भगवान ने प्रणाम किया है, प्रणाम का तरीका वही है। उससे लाभ क्या है? हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। तो 7 चक्रों में सबसे अंतिम चक्र जो होता है वो होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार्थ वो चक्र जहां होता है, जहां शिखा होती है, जहां चोटी होती है, यहां होता है। अभी एक चक्र और शोध किया है, मनस चक्र, इन दोनों के बीच में। ये आज्ञा चक्र है, जहां बिंदी लगाती हैं माताएं, और हम भी बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ है आज्ञा चक्र, और यहाँ कंठ में विशुद्धि चक्र होता है। हृदय चक्र और परा के पास में यहाँ नाभि पर होता है मणिपुर चक्र। इससे ऊपर नीचे स्वादिष्ठान चक्र होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र। ये कहाँ होता है? जहां हमारी टेल बोन होती है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी आकर समाप्त होती है, वहां होता है मूलाधार चक्र। उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र, ये होता है नाभि के और वहां जो हड्डी समाप्त होती है उसके बीच में, और नाभि के पीछे होता है मणिपुर चक्र। उसके बाद होता है हृदय चक्र। ये कंठ में यहाँ होता है विशुद्धि चक्र, और ये आज्ञा चक्र, जहाँ बिंदी लगाते हैं। ये सब बहुत चक्र प्रभावी हैं। इन सब से ही तो शक्ति ली जाती है। जब हम इनको जागरण करते हैं, इनकी शक्तियों में घूमते हैं। माँ भगवती कैसे? सबसे पहले माँ भगवती के लिए शक्ति स्वरूप माँ भगवती का जन्म करने के लिए इन सब चक्रों को खोलना पड़ता है। तो ये होता है सबसे ऊपर क्या होता है? सहस्त्रार चक्र। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये दूसरे की शक्ति को लेने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता है। आपने देखा होगा, आप प्रणाम भी करते हो, खड़े खड़े भी यदि प्रणाम करते हैं तो चरण स्पर्श करके मस्तक से लगाते हैं कि नहीं? ऐसे करके लगा देते हैं। तो क्योंकि वो जो हमारा हमने चरण स्पर्श किया है, जो इसकी शक्ति है, वो हमारे सहस्त्रार चक्र द्वारा शरीर में प्रभावित हो जाए। और जब हम साष्टांग प्रणाम या सिर को गुरुदेव के, संत महात्माओं के चरणों में शीश को रख के प्रणाम करते हैं, तो ये सहस्त्रार चक्र जो हमारे दाहिने अंगूठे के बीच से जो शक्ति निकलती है, उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा ये दूसरी शक्ति को ग्रहण करता है, और तीव्रता के साथ, गति के साथ, तेजी के साथ। हमारे शरीर से देखिए कितनी नाड़ी है हमारे शरीर में। 72 करोड़ नाड़ियों का भी प्रसंग आता है। वैसे तो छाती के अंदर जो थैली होती है हमारी, वो 3 करोड़ होती है केवल छठे फेफड़े में सांस लेने के लिए। नाड़ियों की संख्या और ज्यादा है। सब नाड़ियां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। हाँ जी यजमान जी, दोनों नाड़ियां होती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मगर एक नाड़ी होती है जो सहस्त्रार चक्र से नीचे पूरे शरीर से होती हुई सीधे हाथ के पैर के अंगूठे से बाहर निकलती है, अंगूठे के नाखून के बीच से, जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, जो पॉजिटिव मतलब शक्तिशाली ताकत को बाहर भेजती है। उसमें गुरु जी का तप, साधना, आराधना, वंदना, जितना तप होता है तो वो उसके माध्यम से बाहर निकलता है। और जब उसके ऊपर सिर लगाते हैं तो जो शक्ति बाहर निकलती है उसको ये सहस्त्रार चक्र ग्रहण कर लेता है, और गुरुदेव की, संत की, महात्माओं की, भगवान की 10% शक्ति आपके अंदर आ जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए मस्तक को नीचे रख के प्रणाम किया जाता है। यहाँ व्यास जी ने नारद जी की शक्ति को ग्रहण करने के लिए प्रणाम किया। प्रणाम करने से दूसरे का लाभ नहीं होता, आपका लाभ होता है। हम प्रणाम करते हैं तो लाभ हमें होता है, बोलो सच्चे दरबार की। मगर यहाँ प्रणाम का तरीका, कई बार हाथ से भी हम जो प्रणाम करते हैं चरण छू के, वो भी हम गलत करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया हमें, ब्रह्मारंभे वसाने च पादौ ग्राह्यो गुरु सदा सव्येन सव्य स्पृष्टभ्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। स्पर्श, चरण स्पर्श करके भी, हाथ से चरण स्पर्श करके भी कैसे प्रणाम करना चाहिए?
कथा के शुभारंभ में यहाँ कहा है ब्रह्मारंभे, भगवान की कथा का शुभारंभ करने से पहले, घर में बैठने से पहले, भगवान की पूजा में बैठने से पहले भगवान का चरण स्पर्श करें। तो कैसे करें? सव्येन सव्य स्पृष्टव्यो, सीधे हाथ से भगवान का सीधा पैर छूना चाहिए और बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए। इसलिए यदि सामने संत महात्मा गुरुदेव खड़े हों, भगवान खड़े हों, तो उनको ऐसे करके पैर छूने चाहिए। अन्यथा इससे ना हमारे मस्तिष्क को पूरा वो नहीं मिलता। गुरुदेव सभी छुपा के रखते हैं, उसमें क्या है? बोले सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे श्याम। बोले सच्चे दरबार